दोस्तों, इन दिनों एक नाम सबकी ज़ुबान पर है और वो नाम कोई और नहीं आईआईटी वाले बाबा हैं। आज हम जानेंगे आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा यानी अभय सिंह जी के बारे में, कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए और वो यहाँ प्रयागराज की पावन भूमि पर उपस्थित हैं एक बाबा के रूप में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान एक नाम ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और वह है आईआईटीएन बाबा अभय सिंह। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री और करोड़ों की नौकरी को छोड़कर संन्यास लेने वाले अभय सिंह अब महाकुंभ में भव्यता से अपने साधु जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तलाश की उनकी गहरी भावना को भी प्रकट करता है। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव सासरौली में हुआ था। वे अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं, जबकि उनकी एक बहन कनाडा में बस चुकी है। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाले अभय को हमेशा नई नई जगहों पर घूमने और फोटोग्राफी का शौक था। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने D.H. लॉरेंस स्कूल में टॉप किया और फिर 2008 में मुंबई के प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ तक की यात्रा साधारण नहीं थी। अभय सिंह ने आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के पश्चात उन्होंने कनाडा की एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी, जहां उनकी लाखों की सैलरी मिलने लगी। फिर कोविड में लॉकडाउन लगने पर घर में बंद हो गए, जब उन्होंने दर्शन शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया। यही वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन के शाश्वत उद्देश्य की खोज शुरू की। अभय सिंह का जीवन एक अजीब मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने अपनी चमकदार तकनीकी दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख कर दिया। अभय सिंह ने कनाडा से लौटने के बाद महादेव की शरण में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि महादेव ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिसे मैं पहले 9 सालों से तलाश कर रहा था। यह बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था। एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री और दुनिया में नाम कमाने की बजाय अभय ने अपनी खोज को आंतरिक शांति और आत्मिक अनुभव की ओर मोड़ लिया। अभय का कहना है कि साइंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन आध्यात्म ने मुझे जीवन के असल अर्थ से जोड़ा। उन्होंने दर्शन शास्त्र, सुकरात, प्लेटो और नव उत्तरवाद पर आधारित किताबों का गहरे से अध्ययन किया और यह समझा कि जीवन की गहरी सच्चाई को जानने के लिए आंतरिक यात्रा ही सबसे अहम है। महाकुंभ के दौरान अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू दिए और बताया कि उनका अब पूरा जीवन महादेव को समर्पित है। वे कहते हैं, अब मुझे आध्यात्म में ही असली आनंद मिल रहा है। सब कुछ शिव है और शिव ही सत्य है। उनका मानना है कि जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो अंत में केवल एक ही सच्चाई तक पहुंचते हैं, शिव। इस नए जीवन को वे अपने लिए सबसे बेहतरीन चरण मानते हैं और इस यात्रा में वे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं। अभय सिंह के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा, माँ बाप भगवान नहीं है, भगवान खुद ही भगवान है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि अगर हम ईश्वर के बारे में बात करें तो हमें उसकी असल महिमा को समझना चाहिए, ना कि केवल उसे एक रूप में संकुचित करना चाहिए। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वही सबसे बड़ा और सत्य है और यह जीवन का सबसे गहरी सच्चाई है। अभय सिंह के विचारों में एक गहरी समझ है जो आज के भौतिकवादी समाज में खोए हुए उद्देश्यों और आस्थाओं को न केवल दिखाती है बल्कि उसे हमें देखने का एक नया दृष्टिकोण भी देती है। वे मानते हैं कि जीवन के हर पहलू को एक यंत्र की तरह देखा जा सकता है, जिसमें हमारी आंखें उस यंत्र का हिस्सा हैं जो ऊर्जा और शक्ति को देखने का माध्यम बनती है।
महाकुंभ 2025 में अभय सिंह की उपस्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के बदलाव को दर्शाती है, बल्कि यह समाज को एक शक्तिशाली संदेश भी देती है। उनकी यात्रा यह भी बताती है कि आंतरिक शांति और संतुलन को हासिल करने के लिए हमें बाहरी दुनिया से परे जाकर खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति है। अभय सिंह का जीवन यह साबित करता है कि किसी भी कार्य में गहरी सोच, प्रतिबद्धता और सच्ची आस्था हो तो हम अपनी आत्मा को सबसे बड़ी सफलता की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं। महाकुंभ में उनका साधु जीवन एक प्रेरणा है, जो हम सभी को अपनी जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आपको IIT वाले बाबा अभय सिंह जी की कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।